अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का प्रोग्राम प्रीवियस से लिंक करके, जिसमें हमने पैरामीटर पढ़ा था, उसको लिंक करके हम एरिया की तरफ जाएंगे। एरिया यानी रकबा, मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिगर्स जिसमें हमारे पास ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रापीजियम, रम्बस और सर्कल आते हैं। इनके एरियाज़ कैसे फाइंड करते हैं, इन पे बात करेंगे। तो आइए एरिया की तरफ चलते हैं। एरिया किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के जो स्पेस होती है या सरफेस होती है उसको कहते हैं। तो आइए आज हम एरिया की तरफ चलते हैं। एरिया को पढ़ने के लिए हम पैरामीटर के साथ इसको लिंक करेंगे। पैरामीटर इज़ अ शेप is a measure of a distance around that particular shape। हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप का जो डिस्टेंस होता है, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से यहाँ से चल के ये पैरामीटर था जो हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा। तो ये डिस्टेंस होता है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर एक लाइन से आपको शो किया गया। जब हम एरिया की बात करते हैं यानी रकबा, तो वो पूरी स्पेस है। मसलन इस शेप के अंदर ये सारी स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई की हुई है, जिसको मैंने लाइंस लगा के शेडेड पोर्शन में बना दिया, ये उसका रकबा या एरिया कहलाता है। तो पैरामीटर वो एक डिस्टेंस है, एरिया वो एक पूरी स्पेस है जो वो ऑक्यूपाई करती है। तो एरिया ऑफ अ शेप इज़ अ मेजर ऑफ सरफेस और स्पेस कंटेन्ड विद इन दैट पैरामीटर। जो उस अहाते के अंदर कंटेन होता है वो उसका रकबा कहलाता है। पैरामीटर को हम सेंटीमीटर में मेजर करते थे, और जब हम रकबे की बात करते हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाता है। डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस फॉर पैरामीटर हम मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या इंचेस, फीट, यार्ड्स या माइल्स यूज़ करते हैं। जबकि हम जब एरिया की बात करते हैं, रकबा की बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ एरिया मिलीमीटर स्क्वायर। यानी इसमें नज़र आ रहा है कि दो डिस्टेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो वो कौन कौन से डिस्टेंस हैं इसको हम सीखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इंचेस स्क्वायर, फीट स्क्वायर, यार्ड स्क्वायर, माइल स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर में आएगा तो ये हमें शो करेगा ये किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया या रकबा है। हमारे पास जो शेप्स हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ी थी उन्हीं को ही हम लेके चलते हैं। उनका हमने वहाँ पे पैरामीटर फाइंड किया था। अब हम उनके जो है एरिया की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 b क्रॉस h। b इज़ अ बेस, h इज़ हाइट। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसलिए दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b क्रॉस b आ जाता है। इसी तरह अगर हम पैरेललोग्राम पे जाते हैं तो पैरेललोग्राम, आपको मैंने कहा था रेक्टेंगल इज़ आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल में एक साइड एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, तो a क्रॉस b आ जाता है। जब हम इसी तरह की पैरेललोग्राम ऐसी में जाते हैं जिसमें एंगल्स 90 के नहीं होते, तो फिर हमें बेस तो b मिल गया, लेकिन हाइट के लिए हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है ताकि हमें हाइट मिल जाए। तो a इज़ इक्वल टू b क्रॉस h आता है। जब ट्रापीजियम की बात करते हैं या ट्रेपोज़ॉइड की बात करते हैं तो जो पैरेलल साइड्स होती हैं उन दोनों का सम करते हैं, a प्लस b, और ये a है इसमें a प्लस b, और फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं और हाइट जो हमने परपेंडिकुलर है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह जब हमारे पास रम्बस आती है, आपको पता है रम्बस में चारों साइड्स बराबर होती हैं लेकिन उसके एंगल 90 के नहीं होते, तो उसमें एक बेस होता है और फिर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो इससे b क्रॉस h हमें मिल जाता है। एक फिगर इस स्लाइड पे रहेगी, वो है सर्कल। तो सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है r जो है वो रेडियस कहलाता है, और ये जो पूरा सर्कल है ये उसका जो हमने पैरामीटर फाइंड करने के लिए इसके फाइंड करते थे। तो यहाँ पे हम पाई r स्क्वायर जब फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। इस पूरी फिगर में
ए जो है वो एरिया के लिए यूज़ हुआ है, ए और बी लेंथ्स हैं, एच हाइट है और आर को रेडियस के तौर पे यूज़ किया हुआ है। तो इस स्लाइड से आपको पता चलता है कि कौन कौन सा फार्मूलाज यूज़ होते हैं फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल एंड रम्बस। तो आइए इन्हीं की एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्वायर की एग्जांपल है। आप देख रहे हैं एक ऐसा स्क्वायर लिया गया है जिसमें लेंथ ऑफ साइड 7√5 सेंटीमीटर है, 7 इंटू √5 सेंटीमीटर। अब जब मैं कहता हूँ कि ये आपके पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर है तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं लेंथ क्रॉस विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हमने इसे साइड लेंथ का स्क्वायर कर दिया। अब साइड लेंथ का जब स्क्वायर करते हैं तो 7 √5 और 7 √5 या 7 √5 का स्क्वायर कर लें। 7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 मल्टीप्लाइड बाई 5 245 सेंटीमीटर, ये उसका रकबा आ गया या उसका एरिया ऑफ अ स्क्वायर आ गया। सिमिलरली ये भी वही एग्जांपल है, उसको हल करने का दूसरा तरीका यूज़ किया गया। तो जब भी कोई स्क्वायर होगा उसका एरिया फाइंड करने के लिए साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आ गया ट्राइंगल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्राइंगल्स डिफरेंट शेप्स की होती हैं। जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आती है, आपको फार्मूला याद है, ये ऊपर लिखा हुआ है 1/2 बी क्रॉस एच। बी इज़ अ बेस, एच इज़ अ हाइट। तो जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, यानी ये एंगल 90 का होता है, तो ये बेस है और ये हाइट है इसकी। तो आप देख रहे हैं 9 इज़ अ हाइट, 8 सेंटीमीटर इज़ अ बेस, 1/2 8 क्रॉस 9, तो ये इधर से अगर ये कैंसिल हो गया 4 आ गया, 4 9 इज़ 36 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास ये आ गया एक ऐसी ट्राइंगल, ये दूसरे वाली, जिसमें बेस 10 सेंटीमीटर है लेकिन ये थोड़ी सी स्लांटिंग हाइट है, इसकी साइड स्लांटिंग है जिससे हमें हाइट नहीं मिल रही। इसलिए हम उसकी हाइट के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। जो सीधी लाइन यहाँ से ड्रा की तो ये हमें पता चला कि ये 12 सेंटीमीटर है। जब हाइट हमें 12 सेंटीमीटर और बेस 10 सेंटीमीटर मिल गया तो इसी को हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये 2 इधर 6 से कैंसिल हो गया, 10 6 is 60 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो तीसरी एग्जांपल है, इसमें हाइट आपको डायरेक्टली दी हुई है 16 सेंटीमीटर और बेस 14 है। तो जब इसको आप इधर से कैंसिल करेंगे 7 से, तो 7 को 16 से मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल गया। अब ये जो हमारे पास फोर्थ ट्राइंगल है, इसकी शेप कुछ मज़ीद डिफरेंट है। अब इसका हमने कैसे हाइट फाइंड करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इधर नीचे और इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर आ गया। इससे हाइट मिल गई, जबकि बेस इसका कितना है 3.2 मीटर। अब हाइट कितनी है 4.5 मीटर, तो 1/2 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, तो जब 2 इससे कैंसिल होगा 2 1 is 2 2 6 is 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, तो आपको 7.2 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ये आखिरी वाली फिगर मैं आप पे छोड़ता हूँ, उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ट्राइंगल्स डिफरेंट शेप्स की आती हैं, उसका एरिया फाइंड करने के लिए बेस तो हमें पता चल जाती है, लेकिन हाइट फाइंड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है, जिससे हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास रेक्टेंगल, और इसमें कुछ स्क्वायर शेप्स ऐसी आती हैं, पैरेललोग्राम्स भी आ जाती हैं। तो हम देखते हैं रेक्टेंगल में पहले रेक्टेंगल है और इस पर कुछ आगे जो है एक शेप और दी हुई है आपको। 100 लेंथ है और 50 विड्थ है। तो 100 को इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी क्रॉस डब्ल्यू, सॉरी एल क्रॉस डब्ल्यू। एल इज़ लेंथ, डब्ल्यू इज़ विड्थ, एल इज़ लेंथ एंड डब्ल्यू इज़ विड्थ। ए इज़ इक्वल टू, मैं इसका फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू एल क्रॉस डब्ल्यू। अब लेंथ इसकी 150 है और विड्थ इसकी 50 है। हम दोनों को मल्टीप्लाई किया,
5000 मीटर स्क्वायर आ गया। अब ये जो हमारे पास सेकंड रेक्टेंगल है, इसमें आपके पास 90 फीट लेंथ है, 50 फीट इसकी विड्थ है, ये 4500 फीट आ गया। ये वाला जो कार्ड है आपके पास नीचे 5.5 सेंटीमीटर विड्थ है, 8.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46.75 इसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास ये फिगर है 90 एंड 210, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये जो फुटबॉल ग्राउंड है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका एरिया आप खुद फाइंड करेंगे। बल्कि आपके लिए ऐसा है कि अपने इर्द गिर्द को ये ग्राउंड देखें, प्लेइंग ग्राउंड, उसकी लेंथ भी मेजर करें, उसकी विड्थ भी मेजर करें, ताकि आपको एरिया फाइंड करने का तरीका आ जाए। फिर आता है हमारे पास ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए दो तरीके किए जा सकते हैं। पहला तरीका जो आपके फिगर में बताया गया है, पहली फिगर में, वो ये है कि हम इसको दरमियान में से डायगोनल ड्रा करके दो ट्राइंगल्स बना लें। जब दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना आपको आता है तो आप उससे फाइंड कर लेते हैं। या दूसरा तरीका, जब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, ट्राइंगल से हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया, जैसे आपने देखा एरिया इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का एरिया जो है हमें मिला 1/2 A क्रॉस H, और इसका इसका A क्रॉस H और इसका B क्रॉस H। तो 1/2 A क्रॉस H प्लस 1/2 B क्रॉस H, ये B है ये A है, तो हमें मिल गया 1/2 H कॉमन है, A प्लस B, या हम फार्मूला बना लेंगे 1/2 A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई H। यानी जो पैरेलल साइड्स हैं उनको सम करके 2 से डिवाइड करें और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें भी हमें हाइट फाइंड करना आने चाहिए। पहली जो एग्जांपल है इसमें 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों को हमने प्लस किया, इसे 2 से डिवाइड किया। अब देखें 1/2 8 प्लस 12 20 आ गए, जब 2 से डिवाइड किया 10 रह गए, और हाइट हमें ऑलरेडी 9 दी हुई है, ये 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह जब दूसरी फिगर में जाएंगे तो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 7 और 5 12 हो गए, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गए, जबकि इसकी हाइट भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमें 36 सेंटीमीटर मिल गया। ये वाली फिगर अगेन मैं आप पे छोड़ता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है, 7.1 प्लस 3.9, इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, इसकी हाइट हमें जो है, अब ये देखें पैरेलल साइड्स, हाइट इस तरह इस साइड पे आ गई अब, क्योंकि ये पैरेलल साइड्स थी, तो ये 5 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रापीजियम आ गया। किसी भी ट्रापीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए पैरेलल साइड्स को सम करके 2 से डिवाइड करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है उनकी हाइट से। फिर आ गया हमारे पास पैरेललोग्राम। ये मैं जब आप ट्राइंगल का बता रहा था, रेक्टेंगल का सॉरी, तो उसमें पैरेललोग्राम का भी जिक्र आया। रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, जबकि हमारे पास जब पैरेललोग्राम आती है यानी जिसके एंगल 90 के नहीं होते, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है लेकिन उसमें एंगल 90s के हैं, लेकिन ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 के नहीं है, तो फिर हमारे पास एक लेंथ होगी यानी जो लंबी साइड है, और फिर उसके बाद उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हमें हाइट 6.7 मिल गई और 15.1 फीट हमें जो है इसके लेंथ मिल गई। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6.7 मल्टीप्लाइड बाई 15.1, तो ये 101.17 फीट स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। अब आते हैं हम सर्कल की तरफ। अब रम्बस का भी एरिया ऐसे ही फाइंड किया जा सकता है। ट्रापीजियम का मैंने आपको बता दिया, रम्बस भी आलमोस्ट तकरीबन पैरेललोग्राम ही होती है, उसमें हमने हाइट ड्रा करनी होती है, दैट्स वाई मैंने वो स्किप किया। अब पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं सर्कल की, ताकि फिर मैं आपको एरिया की तरफ ले जाऊं। सर्कल के अंदर हमें रेडियस का पता होता है, और रेडियस जब हमें पता चल जाता है तो फिर उसके बाद जब हम उस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं सरकमफ्रेंस का, यानी हम अगर यहाँ से चलें तो इसके अराउंड चक्कर लगाने से कितना फासला तय होता है, ये इसके पैरामीटर कहलाता है। तो उसके लिए फार्मूला है C = 2πr।
पाई आपको पता है 22/7 या 3.1416 हम इसे लिख लेते हैं। लेकिन जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, ये जो जितनी स्पेस इसके अंदर आ रही है ये इसका एरिया कहलाता है। तो इसका फार्मूला हमारे पास C = πr²। r इज़ अ रेडियस। अगर हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर रेडियस 3 है, r = 3, तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, 3.1416 मल्टीप्लाइड बाई 3²। अब 3² 9 होता है, 9 को C = 9 मल्टीप्लाइड बाई 3.1416। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमें मिल जाएगा। इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। हमने लिखा A = पाई मल्टीप्लाइड बाई 8²। A = 201.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इसका आ गया हमारे पास 201.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने लिखी है 3.1416। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा सर्कल है, इसमें 10 जो है रेडियस है और पाई की वैल्यू हम लिखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, पाई की वैल्यू है 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह पेरीमीटर की एग्जांपल दे के मैं सर्कल की तरफ आया, ताकि सर्कल के एरिया की तरफ आया, ताकि आप दोनों के कनेक्शन को समझ सकें। तो आज के प्रोग्राम में अजीज़ तलबा हमने एरिया फाइंड करना सीखा। एरिया को मैंने लिंक किया पेरीमीटर के साथ। पेरीमीटर हमने फाइंड किया था पिछले प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल से शुरू करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ अ रम्बस, एरिया ऑफ अ ट्रापीजियम और फिर हम एरिया ऑफ अ सर्कल की बात की। एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए फार्मूला है पाई = r²। होपफुली आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनकी शेप को देख के उनका एरिया फाइंड करने की कोशिश करें। आप जिस सोफ़े पे बैठे होते हैं उसमें रेक्टेंगल्स मौजूद होती हैं, आप की टेबल पे कुछ डिफरेंट जो प्लेट्स सर्व की जाती हैं वो सर्कल शेप में होती हैं, उसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करें। तो आपको अपने इर्द गिर्द ज्योमेट्रिकल फिगर्स नज़र आएंगी, उन पे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से ज्योमेट्री या मेंसुरेशन को समझ जाएंगे। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।